नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल में आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के सवालों का हल उपलब्ध कराया जाता है। इसी क्रम में हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान विषय को हल कर रहे हैं और जो इसका भौतिक विज्ञान पार्ट है उसका जो अध्याय 10 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में सवाल क्वेश्चन नंबर 19 से प्रारंभ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, और अध्याय का नाम हम एक बार जरूर लिख देते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए अब सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को हम पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि उत्तल लेंस में और उत्तल लेंस में हमको क्या दिया गया है, फोकस दूरी। तो उसे हमने नोट किया, फोकस दूरी F बराबर, और आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक दिखाया जाता है तो प्लस 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि वस्तु जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि चाहे दर्पण हो या लेंस, वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं और ये ऋणात्मक रहती है। तो ये हो गई आपकी -10 सेंटीमीटर। इसके बाद ये जो वस्तु है वो एक पिन है और पिन की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे पिन की लंबाई, बराबर 2 सेंटीमीटर। देखिए भाई, इस लंबाई को हम H से प्रदर्शित करें या ओ डैश से भी बहुत लोग प्रदर्शित करते हैं। तो हमने पिन की लंबाई को H से प्रदर्शित कर दिया। आगे चलेंगे, आगे हमसे कह रहा है पिन के प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे पिन के प्रतिबिंब की लंबाई। और देखिए भाई, जो पिन का प्रतिबिंब होता है इसकी लंबाई को हम H डैश कहेंगे या I डैश कहेंगे, तो बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। इसे F कहेंगे। थोड़ी सी राइटिंग कम अच्छी है, लेकिन उम्मीद है कि जो मैटर हम मुंह से बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए अत्यधिक प्रभावशाली होने वाला है। सवाल के लिए हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे और सीधे सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको पता है कि प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए हमको आवर्धन का इस्तेमाल करना होगा। तो आवर्धन में हमें V और U चाहिए और साथ में H और H डैश चाहिए। तो हम फार्मूला लगाते हैं, चूँकि 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, उसका सूत्र होता है जो F, U और V में संबंध को व्यक्त करता है। चलेंगे भाई, ये हो गया आपका 1/F, तो 1/20 बराबर 1/V, V मालूम नहीं है, माइनस 1/U, तो 1/-10। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/20 बराबर 1/V प्लस 1/10, फिर 1/V इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। इसके बाद सॉल्व करते रहेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 10 माइनस 20/200, दोनों का मल्टीपल हो गया। इसके बाद 1/V इज इक्वल टू -10/200, V इज इक्वल टू माइनस का 200/10, V इज इक्वल टू माइनस का 20 और इकाई लगा देंगे सेंटीमीटर। अब V का मान जो है वो -20 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब दर्पण की ओर, वो लेंस की ओर बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें इसकी कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है कि हम ये प्रदर्शित करें। हम लोग सीधे लगाते हैं रेखीय आवर्धन। तो लिखेंगे चूँकि रेखीय आवर्धन और हम सभी लोग जानते हैं कि रेखीय आवर्धन m बराबर होता है H
अपॉन, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट, रेखीय आवर्धन के सूत्र को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रुकिएगा। रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर h डैश अपॉन h, ठीक है। और एक सूत्र होता है m बराबर v अपॉन u, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा, चूंकि दोनों ही m के सूत्र हैं, रेखीय आवर्धन के सूत्र हैं, इसलिए h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। चलिए आगे। अब h डैश का मान हमें निकालना है, क्योंकि वो पिन अर्थात वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है, तो h डैश अपॉन h का मान पहले ही दिया है 2 सेंटीमीटर बराबर v का मान अभी अभी निकाला हमने कितना, -20, चिन्ह सहित मान रखते हैं तो ये हो जाएगा -20 बटे u का मान। तो u का मान कितना है हमारा, u का मान है हमारा -10 सेंटीमीटर। काटेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा h डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, और h डैश बराबर 2 इंटू 2, h डैश बराबर 4, और इकाई क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब हमको बताना है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई और ये इसको हमने h डैश माना था बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये धनात्मक है। तो धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा बनेगा। बहुत अच्छा सवाल था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने भली बात इसको समझा होगा और आपको हमारे हल करने का तरीका भी अच्छा पसंद आया होगा। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी हुई है। कहें लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि उत्तल लेंस में इसका मतलब है कि जो भी काम हो रहा है वो उत्तल लेंस के लिए हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे चलेंगे, कहा जा रहा है कि वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी U बराबर -20 सेंटीमीटर, ये नोट हो गई। इसके बाद कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। तो मोमबत्ती की लंबाई लिखेंगे, मोमबत्ती की लंबाई और मोमबत्ती की लंबाई हम h मानेंगे या ओ डैश भी बहुत सारे लोग मानते हैं। तो ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमने नोट कर लिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति कामा प्रकृति कामा लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि फार्मूला लगाना होगा, चूँकि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है उत्तल लेंस या अवतल लेंस का फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/-20। आगे चलेंगे,
1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/20। फिर आगे चलेंगे, ये 1/v अकेला रह जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। फिर 1/v इज इक्वल टू 20 माइनस 10 अपॉन 200। ये हो गया 1/v इज इक्वल टू 10/200। इसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 200/10, v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर आया कि जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर 20 सेंटीमीटर और लिखेंगे लेंस के दूसरी ओर, क्योंकि ये धनात्मक है, लेंस के दूसरी ओर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे चूंकि रेखीय आवर्धन m बराबर ये होता है आपका h'/h, व रेखीय आवर्धन का एक और सूत्र होता है m बराबर v/u। चलिए, इसलिए ये हो जाएगा आपका h'/h बराबर v/u। आगे सॉल्व करेंगे, h' का मान कितना है निकालना है हमें। h' मोमबत्ती के प्रतिबिंब की लंबाई है और मोमबत्ती की लंबाई कितनी है 10, बराबर v का मान अभी अभी निकाला है हमने 20, चिन्ह सहित रखेंगे, और u का मान पहले से ही दिया गया था कितना 20, तो ये हो जाएगा आपका -20, और ये हो जाएगा आपका h'/10 बराबर -1। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे कि h' बराबर -1 गुणे 10, h' बराबर -10 और इकाई लगा दिया सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई ठीक है, अब प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी h' बराबर 10 सेंटीमीटर, और ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया उल्टा। ठीक है, और साथ में ये भी है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक। तो ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है कि हम सवाल को समझा पाने में सफल रह रहे हैं और जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा क्वेश्चन नंबर 21, सवाल है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में हमसे कहा जा रहा है कि फोकस दूरी उत्तल लेंस में 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी यहां पर लिखेंगे, वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। u बराबर हो गया हमारा -15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आवर्धन m बराबर -2। वास्तविक के लिए
आवर्धन जो है वो ऋणात्मक रहता है, तो ये हो जाएगा -2। अब हमसे कहा जा रहा है लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है, तो हम लोगों ने लिखा लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जरा सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सबसे पहले, चूंकि रेखीय आवर्धन m बराबर ये हो जाएगा V/U। आइए, m की वैल्यू है -2 बराबर V/U की वैल्यू है -15, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -2 गुणे -15, तो ये हो जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर। अब चलिए भाई क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे, चूँकि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू ये 1/30 माइनस 1/, और पहले जो वस्तु की दूरी है वो है -15, तो ये हो जाएगा -15। 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/15। चलिए आगे, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 धन 30 बटे 30 गुणे 15। ये आगे चलेंगे, 1/f इज इक्वल टू 15 और 30 45 बटे 30 गुणे 15, 15 तियाँ 45 और 3 नाम 30, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/10। इसके बाद हम यहाँ से f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 10, और इकाई क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, f की जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है, तो धनात्मक से बता देता है कि ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, जरा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखें, कह रहे हैं यहां पर कि एक क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है। लेंस उत्तल है अथवा अवतल, लेंस की फोकस दूरी क्या है ये भी आपको बताना है। आइए भाई क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेंस में हमें क्या दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और दोगुने आकार का बनता है। तो यहां पर लिखेंगे वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी हो जाएगी u बराबर -15 सेंटीमीटर। अब नीचे लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब सीधा व दोगुने आकार का बनता है, इसलिए आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। अब चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। नीचे लिखेंगे चूंकि m बराबर v/u, तो ये हो जाएगा आपका v/-15 इज इक्वल टू 2, और v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × -15, तो -13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा
प्रतिबिंब की दूरी। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे बताना है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो नीचे लिखेंगे चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/-30 माइनस 1/-15। अब देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/13 प्लस 1/15। 1/f इज इक्वल टू -15 प्लस 30/30 इंटू 15। 1/f इज इक्वल टू 15/30 इंटू 15। 15 से 15 कैंसिल हो गया। 1/f इज इक्वल टू 1/30 और यहाँ से आ गया आपका f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, तो लेंस कैसा है हमारा, उत्तल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस, इसलिए लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 30 सेंटीमीटर और नीचे लिखेंगे चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है अतः यह उत्तल लेंस है। सवाल आपका समाप्त हुआ। यह हमारा आंसर रहेगा। तो उम्मीद है कि सवाल जो भी अभी तक आपको सिखाए वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमसे कोई चीज़ कहना चाहते हैं या पढ़ाते समय कहीं कोई कॉन्सेप्ट पे कमी है, कोई गड़बड़ी रह गई है, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।